अभी हम मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। ये मथुरा नगरी में आप देखिए जो रास्ते में चल रहे हैं, इस प्रकार भागवतम में वर्णन आता है भगवान कृष्ण जब मथुरा में प्रवेश किए थे कंस को मारने के लिए। इसी देखिए बड़े बड़े बिल्डिंग है जिसके ऊपर सभी मथुरा के माताएं खड़े होके बोलते थे, भगवान कृष्ण को दर्शन कर रहे थे। बोलते थे कि ब्रज के नारियां कितने महान है जो कि इस कृष्ण को वो हर रोज उनके साथ लीला करते थे। तो ये जो नगरी है देखिए कंस का नगरी हम देख रहे हैं, मथुरा टाउन। आज भी वो सब पुराने पुराने बिल्डिंग आप देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग है जिसके ऊपर ये माताएं सब खड़े होके भगवान कृष्ण को अपने हृदय में दर्शन करके कैद कर रहे थे। ये मथुरा नगरी में हम दर्शन कर रहे हैं। ये सब बिल्डिंग देख सकते हैं, कितने पुराने पुराने बिल्डिंग है। दरवाजा देखिए कितना बड़ा दरवाजा है। ये सब उसी जमाने का बिल्डिंग है जहाँ से मथुरा की जब नारियाँ ऊपर से देख रहे थे। देखिए ये मथुरा का प्राचीन मंदिर है, राजाधिराज द्वारिकाधीश मंदिर। बहुत प्राचीन मंदिर है और बड़ा मंदिर है, देख सकते हैं कितने बड़ा मंदिर है ये मथुरा। यहाँ पर अभी विश्राम घाट हम प्रवेश कर रहे हैं मथुरा में। अभी यहाँ पर हम विश्राम घाट में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए बहुत ही रमणीय दृश्य है। यहाँ यमुना माई कैसे बह रही है, देखिए बहुत सुंदर। और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। बहुत ही सुंदर दृश्य देखिए, सूर्य उदय हो रहा है, यमुना के किनारे हम दर्शन कर रहे हैं। ये विश्राम घाट है जहाँ पर वराहदेव जब भूमि देवी को उठाने के बाद इसी घाट में आके उन्होंने विश्राम किया था, तो दर्शन कर सकते हैं। और ऐसा भी बोला जाता है कि कृष्ण ने कंस को मारने के बाद भी यहाँ पर आके कृष्ण भी उसी पदचिन्ह में वराहदेव का फॉलो करते हुए यहाँ पर विश्राम किए थे। हम यहाँ दर्शन आज कर रहे हैं विश्राम घाट में, मथुरा में यमुना के किनारे। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भी जब ब्रज में प्रवेश करे थे मथुरा में, इसी जगह पर वो सनोडिया ब्राह्मण से मिले थे और उनको दर्शन करते हैं। अष्टसात्विक विकार में जब देखे तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछे कि आप किससे शिष्य हो, तो उन्होंने बोले कि माधवेंद्रपुरी का। तो ये भी लीला इधर ही मथुरा में हुआ था। और फिर चैतन्य महाप्रभु इसी विश्राम घाट में यहाँ पर स्नान किए थे। देख सकते हैं कितना सुंदर पक्षियाँ पानी में तैर रहे हैं। बहुत ही रमणीय दृश्य है, देखने के लिए बहुत ही मनमोहक दृश्य है। और सुबह का टाइम में सूर्य देव भी यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। कितना सुंदर सूर्य देव यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं, यमुना के किनारे आप दर्शन कर सकते हैं। जय श्री भगवान कृष्ण की जय। यमुना का जो एक मून शेप में चंद्रमा के शेप में है और यहाँ पर 24 घाट है बोला जाता है। और चंद्रमा के रूप में ये यमुना है। यहाँ पर जब चैतन्य महाप्रभु आए तो यहाँ पर 24 घाट में स्नान किए। और इसी विश्राम घाट में बोला जाता है कि कोई अगर स्नान करता है तो वो उसका जन्म मृत्यु का चक्र जो है उससे वो विश्राम हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इस प्रकार बहुत सारे ऐसा दिव्य गुण है इस विश्राम घाट। यहाँ पर कृष्ण बलराम जी का विग्रह भी देख सकते हैं। जब कंस को मारे तो यहाँ पर आके बैठे थे, विश्राम कर रहे थे, दर्शन कर सकते हैं कृष्ण बलराम। कहेंगे तो यहाँ पर यमी मंदिर है। यम मतलब यमराज, यमी मतलब यमुना। यमराज और यमुना माता जो कि भाई बहन है, उनका ये मंदिर अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बोला जाता है कि जो बहन का आश्रय लेता है यमुना माता का, वो भाई के पास नहीं जाता, यमराज के पास नहीं जाता है। ये इसका महिमा है। आइए अंदर दर्शन कर। आया था अपनी बहन के घर। बहन का घर कैसे हुआ था? जिस समय भगवान का जन्म हुआ तो वहां जाते उसमें दोनों मार्ग के भी आएंगे। और दूसरा मार्ग क्या दिया? जो भी कोई स्त्री पुरुष या परिवार का सदस्य साल में 364 दिन जो। तो यहाँ पर हमने मंदिर दर्शन किया, यमी मंदिर, भाई बहन का मंदिर। तो यमुना माता जब भाई दूज का जो हम पालन करते हैं, ये लीला का जो स्थल यही है। यमुना माता भगवान एक बार धर्मराज जो हमारे यमराज है उनको बुलाते हैं और उनको बहुत सारे पकवाने खिलाते हैं अपने हाथों से। और जब यमराज खुश हो जाते हैं तो उनको वरदान मांगती, 2 वरदान मांगती कि जो भी यहाँ पर इसी दिन यहाँ पर स्नान करेंगे तो सभी पापों से मुक्त हो जाना चाहिए, उनको कृष्ण प्रेम मिल जाना चाहिए। तो यमराज बोलते कि अरे ऐसा कैसा वरदान तो मांगा, लोग इसका गलत फ़ायदा उठाएंगे। तो फिर यमराज उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। जो इस दिन आपके बहन का हाथों से पकवान यमुना में स्नान करेगा और बहन का हाथों से पकवान खाएगा और वो भी स्नान भी जो रहेगा, भाई बहन दोनों हाथ में पकड़ के एक साथ स्नान करते हैं और फिर यह बहन का हाथों का खाना खाएगा
और तब जाके उसको सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होगा और भगवान कृष्ण का प्रेम मिलेगा। वो भी भाई दूज का तिथि होना चाहिए। तो यमराज ने इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया, इसी को ही भाई दूज तब से चालू हो गया। भाई दूज के दिन हम इसको पालन करते हैं। भाई बहन के पास जाता है, बहन के हाथों का प्रसाद खाता है और यमुना में स्नान करता है और उसका सभी प्रकार के कर्मों का जो फल नष्ट हो जाता है और उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ये स्थल है यमी मंदिर, हमने दर्शन किया। हम पहुंच गए हैं। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, देख सकते हैं। श्री श्वेत वराह देव का भगवान जी का मंदिर है। और बोला जाता है कि लीला इस प्रकार है, जब शत्रुघ्न जी जब मथुरा को उनको लवणासुर को मारने के लिए भगवान रामचंद्र ने उनको भेजा था, तो उन्होंने ये वराहदेव का विग्रह उनको दिया था अपने हाथ से। और शत्रुघ्न जी लवणासुर को मारने का उनको बोले थे कि आप ही मधुवन के राजा हैं बोल के उनको भेजे थे। समझे ना, नीचे कपिल वरा, सोरोजी में श्वेत वरा, कामबन में श्वेत वरा, ऐसे करके 6 वरा है। अब मैं अभी आदिवरा मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ये नीलवरा है जिन्होंने हिरण्यक्ष को वध किए थे, उनका दर्शन करने के लिए अभी हम जा रहे हैं, जो कि आदिवरा है। और हिरण्यक्ष जो था राक्षस को उन्होंने मारा था। ये देखिए सुंदर दर्शन नीलवरा जी का यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ये नीलवरा है जिनको राम जी ने शत्रुघ्न जी को दिए थे जब वो यहाँ पर लवणासुर को मारने के लिए आए थे। तो ये नीलवरा है, आदिवरा है, इनका दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए पुजारी दर्शन दे रहे हैं, ये राक्षस चरणों में। अप्सरा ब्रह्मा उर्वशी, ये ऐरावत आदि, ये ऋषि ब्रह्मा जी, दुर्वासा ऋषि, कश्यप ऋषि और अत्रि ऋषि। क्या इतिहास है? और 5 पांडव। 1 2 3 4 क्या इतिहास क्या है? वो सब प्राचीन। ये विग्रह जो आप दर्शन कर रहे हैं, जब मेघनाथ ने इंद्र को परास्त किया तो इंद्र ने मेघनाथ को ये विग्रह दिया और फिर मेघनाथ लंका में लेके आए थे और इसको रावण पूजा कर रहे थे। और जब रावण को वध किया राम जी ने, तो ये विग्रह को विभीषण ने राम जी को दिया। और बाद में जब शत्रुघ्न लवणासुर को मारने के लिए यहाँ पर आ रहे थे, तो राम जी ने शत्रुघ्न को दिया और शत्रुघ्न ने उन्होंने यहाँ पर उनको स्थापना किया मथुरा में। और महादेव इसी जगह पर भगवान कृष्ण जब आए थे तो चाणूर और मुश्किल के साथ उनका जब मल्ल युद्ध हुआ था, यही जगह है। अंदर जाएंगे तो मल्ल युद्ध का स्थान आप दर्शन कर सकते हैं। ये भी मथुरा टाउन में हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। इसी रंगमंच में भगवान कृष्ण ने जब चाणूर मुष्टि का वध किए और उसके बाद यहाँ पर कंस का भी वध किया था। यही स्थान यहाँ पर है। आज यहाँ पर गंगेश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान है। मथुरा में देख रहे हैं श्री केशव जी गौड़ीय मठ। यहाँ पर ही प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनका यहाँ पर संन्यास हुआ था। अभी मठ का रेनोवेशन हो रहा है, इसलिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है। भक्ति हिज होलीनेस भक्ति प्रज्ञा केशव स्वामी महाराज से उनका संन्यास हुआ था। ये संन्यास होने के बाद प्रभुपाद यहाँ से प्रचार कार्य शुरू किए थे। यहाँ से वृंदावन से फिर अमेरिका गए थे। यही वो गौड़ीय मठ है। देखिए बहुत विशाल मठ है। अभी इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है। मथुरा में हम भूतेश्वर महादेव के मंदिर में आ गए हैं। ऐसे तो 4 महादेव रहते हैं ब्रज में। एक हो गए चकलेश्वर महादेव, दूसरे कामेश्वर महादेव और वृंदावन में गोपेश्वर महादेव। और यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं मथुरा में भूतेश्वर महादेव। इस प्रकार 4 महादेव हैं ब्रज के, जो 4 दिक्पालक हैं। तो अभी हम दर्शन कर रहे हैं मथुरा में भूतेश्वर महादेव। ये दर्शन कीजिए, बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। देखिए भूतेश्वर दर्शन कीजिए, भूतेश्वर महादेव जी का दर्शन कर रहे हैं। अभी भूतों से भी विमुख कीजिए, भूतेश्वर महादेव।
प्रकार भगवान राम ने पहले रामेश्वरम में पूजा किए थे रावण को मारने के लिए पहले, और रावण का वध किए थे, उसी प्रकार जब रामचंद्र ने शत्रुघ्न को यहाँ पर भेजा था लवणासुर को मारने के लिए, तो शत्रुघ्न सर्वप्रथम यहाँ पर भूतेश्वर महादेव जी का भी उसी प्रकार पूजा करके लवणासुर का वध किए थे इस मथुरा धाम में। और यहाँ पर जो दर्शन करने बोलते हैं कि ये प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर विराजमान है। ये उनका दर्शन कीजिए। तो ये प्राचीन भूतेश्वर महादेव जी का भी हमने दर्शन किया। पता रहेगा कि ब्रज में 4 देवी हैं, वृंदावन में यहाँ पर वृंदावन में जो हैं वो योगमाया है, और गोवर्धन में जो है मानसी देवी है, और काम्यवन में वृंदा देवी, और मथुरा में पातलेश्वर देवी है। इनका दर्शन कर रहे हैं। और सचमुच आपको देखिए पाताल के नीचे जैसे जाने का जैसा बना है, सुरंग बना है, नीचे चढ़ जा रहे हैं। और यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं पातालेश्वर देवी। तो ये 4 देवी व्रज के हैं, इस प्रकार शास्त्रों में वर्णन किया गया है। 4 देवियों का दर्शन में से आज हम दर्शन कर रहे हैं मथुरा में पातालेश्वर देवी। तो पातालेश्वर देवी मतलब पाताल के ईश्वर माना जाते हैं, इसलिए उनको पातालेश्वर देवी ईश्वरी माना जाते हैं, इसलिए उनको पातालेश्वरी देवी बोला जाता है। तो अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, देखिए दर्शन कर रहे हैं, पातालेश्वरी देवी का दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन देखिए, बहुत यहाँ पर कर रहे हैं पातालेश्वरी देवी जो कि मथुरा में यहाँ पर विराजमान है। और कितने नीचे, मिट्टी के नीचे हैं, पाताल जैसे हम नीचे आना पड़ रहा है। ये नीचे से ऊपर देख सकते हैं कितना नीचे आपको आना पड़ रहा है, 20-30 फीट नीचे आके हमको दर्शन करना पड़ा पातालेश्वर देवी। मथुरा में जो भगवान आए थे तब कंस ने कौवल्या पीड़ नामक हाथी को मदिरा पान करके कृष्ण को मारने के लिए भेजा था, और यही स्थली है जहाँ पर कृष्ण ने इस कौवल्या पीड़ नामक हाथी को वध किए थे। यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं हम, और भगवान कृष्ण का जन्म स्थान का भी दर्शन भी करेंगे। मथुरा में जो भगवान कृष्ण का प्राचीन मंदिर है, जन्म स्थान, यही बोलते हैं कि ओरिजिनल, जहाँ पर कृष्ण भगवान ने देवकी और वासुदेव जी से जन्म लिए थे। प्राचीन मंदिर देखिए, अभी हम जा रहे हैं इनका दर्शन करने के लिए। तो कृष्ण जन्मभूमि अभी का जो मंदिर है वो तो मानते हैं, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से इसी मंदिर को सबसे प्राचीन माना गया है, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिए थे। हाँ, बहुत विशाल मंदिर था जिसको सिकंदर लोधी, मोहम्मद गजनवी लास्ट औरंगजेब ने तोड़ दिया, ईदगाह बन गया, मंदिर खत्म हो गया। यही पता नहीं था मथुरा नाम कहाँ है। तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये पता लगा कि कहाँ मथुरा कहाँ है। जैसा जैसा स्थान था वैसे ठाकुर जी बैठाए। ये कुंड भी कारागार में ही है। जन्म हुआ तो इसमें शुद्धिकरण का स्नान हुआ, इसका नाम है पोतरा कुंड। पोतरा कुंड डर्टी क्लॉथ। भगवान जन्म 100 वर्ष का। ये गांव मल्लपुरा मल्ल युद्ध हुआ। तो आप जिस स्थान पर खड़े हैं वो कारागार की कोठरी यहाँ थी। वो केशव मंदिर था, वो केशव के प्रतिभू नीचे है, हम उसके आगे भी जा रही है केशव का। तो हमने दर्शन किया जो कि ओरिजिनल प्लेस है, भगवान कृष्ण का नंद और वसुदेव से जो जन्म लिए थे कारागार में, दिस द ओरिजिनल प्लेस। तो हमने दर्शन किया, और बाद में यहाँ पर योग माया देवी भी हैं, इनका भी दर्शन कर रहे हैं। पास में ही मंदिर है, देखिए साइड में लिखा है कारागार श्री कृष्ण जन्म स्थान, और ये योग माया देवी है जो कि भगवान की बहन है। भगवान जन्म होने से पहले इनका जन्म होते हैं, और ये जो कि यहाँ पर वृंदावन में यशोदा को जन्म लेते, लेकिन योगमाया यशोदा से आ जाते हैं, यहाँ पर देवकी के पास आ जाते हैं, और वसुदेव जी उनको लेके आते हैं, और कृष्ण को यहाँ से लेके देवकी के पास लेके चले जाते हैं। ये लीला जो देख रहे हैं, कंस जब मारने के लिए उस बालक को लेके आता तो वहाँ से योगमाया प्रकट होते हैं। ये लीला स्थली यही है, योगमाया जी का मंदिर। तो ये जो मंदिर है ये कृष्ण कंस का कारागार था, जहाँ पर ये सब लीला हुआ था, हम देख रहे हैं आज। और यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आए थे, उनका चरण चिन्ह का भी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, प्राचीन भगवान का जन्म स्थान पर।